दोस्तों, भोले भंडारी। आज दिनांक 29 जुलाई 2021 है। आज की हमारी देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी ये है आपका दोस्त मंगल, अलवर, राजस्थान से। हमारा महान भारत आंदोलन, द वर्ल्ड फैमिली मूवमेंट यूट्यूब अकाउंट मिशन ग्रेट इंडिया से हम आपसे मुखातिब होते रहते हैं। आज का संभाषण सुनिए। सुबह सुबह हमें ऐसा लगता है कि जैसे भगवान ने ही हमें ये हैंड ओवर कर देता है। सुनाओ मंगल, सुनाओ दूसरों को, लोगों को सुनाओ, और हमें भी बड़ी। अभी मैं आपके सामने जो बोल रहा हूँ उस सब को भूल करके मैं पहले ये बोलने को प्रेरित हो रहा हूँ। ऑर्डर इज़ द फर्स्ट लॉ ऑफ लाइफ। ऑर्डर इज़ द फर्स्ट लॉ ऑफ लाइफ। ऑर्डर इज़ द फर्स्ट लॉ ऑफ डिवाइन। लेकिन हम उसको जानते नहीं, किस चीज़ की कहाँ क्या जगह कब है। अब ये देखो, मेरे ड्रेसिंग टेबल पर ये यहाँ पर चम्मच रखा हुआ है। दिस इज़ नॉट द प्रॉपर प्लेस ऑफ दिस स्पून। यहाँ दो कंघे रखे हुए हैं। एक कंघा तो आधा टूटा टूटा है। ये आधा टूटा टूटा अच्छा नहीं लगता, इसको नहीं रखना चाहिए। मतलब कि कहाँ क्या चीज़ कब क्यों, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। चलो आज का वीडियो सुने। छोटी छोटी चीज़ों से हमारा जीवन बनाना है, इसलिए मैं ये कह रहा हूँ। हमारे कोई कक्षा 9 में जब मैं पढ़ता था तो हमारे मास्टर जी हरी जी ये हमें सुनाते रहते थे। 40 साल पहले की बात हैं। आज मैं उसी से शुरू कर रहा हूँ। बड़े ही कठिन है नियम इस जगत के, कि हर एक क्षण पर भंवर पड़ रही है। यह कोई गाना है, पता नहीं, महाकवि प्रदीप जी का। वे हमें सुनाते रहते थे। एक हमारे साथी स्टूडेंट इसको गाते रहते थे। हरी जी हमारे टीचर, गुरु जी सुनवाते रहते थे। क्या कि बड़े ही कठिन है नियम इस जगत के, कि हर एक क्षण पर भंवर पड़ रही है। इसको जितना ही आप देखो सोचो, ये उतना ही गहरा और अच्छा मालूम पड़ेगा। फिर आगे के वो बोल ऐसे ही कि कहीं देखो क्या हो रहा है, कहीं क्या हो रहा है। देखो मुझे क्या दिखाई दिया। देखो ऊंची ऊंची भव्य अट्टालिकाओं से उठती ये आग की लपटें, क्योंकि बड़े कठिन है नियम इस जगत के। कहाँ क्या हो रहा है। देखो ऊंची ऊंची अट्टालिकाओं से ये उठती हुई आग की लपटें, ये लूटपाट की आवाज़ें, ये चीत्कारें, बचाओ बचाओ। क्या है ये भाई? एक ईश्वर ने आपको कोई दिव्य दृश्य दिखाया होगा। बड़े ही कठिन है नियम इस जगत के, कि हर एक क्षण पर भंवर पड़ रही है। देखो ऊंची ऊंची अट्टालिकाओं से, भव्य अट्टालिकाओं से ये आग की लपटें क्यों दिखाई दे रही हैं? लूटपाट की आवाज़ें क्यों आ रही हैं? चित्कार क्यों मचा हुआ है? भाई ये ऊंची अट्टालिकाओं में कोई आकाशीय बिजली तो नहीं गिर गई? हाँ भाई, हो सकता है। आज जब मैं ये मेरा एक डिवाइन पिक्चराइजेशन का आपको वर्णन कर रहा हूँ, तो मैं ये डिविनिटी में घटते हुए देख रहा हूँ और आपको सुना रहा हूँ, इसलिए कि ये आपके जीवन में नहीं घटें।
आपको और हमारे जीवन में नहीं घटे हैं। आप कहोगे कि भाई डिवाइन लाइफ में घट गए तो यहाँ क्यों नहीं घटेंगे? हाँ, उनको रोका जा सकता है। किनको? इन आग की लपटों को, इन चीत्कारों को, इन लूटपाटों को। यह भाई कैसे, क्या कहना चाह रहे हो, बोलो। देखो, बुरा मत मानना, हम जो बोल रहे हैं इसका वैज्ञानिक आधार है। लोगों को समझ में आए या नहीं आए, हुक्मरानों के तो आ ही नहीं सकता। ये क्या है? 10% रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ सवर्णाद। सवर्णों के 15-20% लोगों के लिए 10% वीकर सेक्शन को आरक्षण दे देना, तुरंत दे देना। यह क्या है? ये लेटरल एंट्री से सीधे IAS बना देना। ये क्या है? ये प्राइवेटाइजेशन कर करके अपने लोगों को माल मत्ता दे देना। ये क्या है? ये EVM है, ये पुलवामा है, ये व्यापम है। भाई ये क्या है? ये भव्य अट्टालिकाओं में बजता हुआ मधुर संगीत है। आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन ये ऐसा है नहीं। ये इन अट्टालिकाओं से आती हुई भयानक चीत्कारें हैं, लूटपाटे हैं, आग की लपटें हैं। ये पता नहीं चलता कि ये इसमें कन्वर्ट कैसे हो जाएंगी। आज आपको यह दिखाई दे रहा है कुछ का कुछ, कल को ये कुछ का कुछ हो जाएगा। इसीलिए तो है कि बड़े ही कठिन है नियम इस जगत के, कि हर एक क्षण पर भंवर पड़ रही है। लेकिन यदि हम वही पुराने नियमों के अनुसार जीवन को चलाएंगे, कल को चूँकि ऐसा हुआ था आज भी ऐसा होगा, ये ऐसा नहीं होता। 5000 साल पहले के नियम ये थे, हम फले फूले, आज भी फले फूलेंगे। 100 साल पहले के ये नियम ऐसे थे, यदि वो अपडेट नहीं हुए, मॉडिफाई नहीं हुए, तो ऐसा ही होगा और होने जा रहा है। जो मैं कह रहा हूँ कि मुझे दिखाई दे रहे हैं कि भव्य अट्टालिकाओं से उठती हुई आग की लपटें, ये लूटपाट, ये चीत्कारें, और इनका जनक क्या है? इनका जनक है जिस 15-20% सवर्णों के पास पहले से ही 60-70% नौकरियां हैं, सारे संसाधन हैं। उनके लिए इकोनॉमिकली वीकनेस के आधार पर तुरंत ही बिल पास कर देना। अरे भाई ये तो पार्लियामेंट ने कर दिया, अरे ये तो भाई सब लोगों ने कर दिया, ये विरोधी पार्टी ने किया है। पार्लियामेंट पागल हो सकती है, सारे के सारे MPs पागल हो सकते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट भी पागल हो सकती हैं और हैं। ये हुक्मरान तो पागल हैं ही, ये नहीं जानते कि हम क्या कर रहे हैं। इनको पता नहीं कि जिस रस्सी को हमने एक सहारे के लिए, एक उत्थान के लिए पकड़ा है, वह रस्सी नहीं, वह भुजंग है और वह तुम्हें डस जाएगा। 5000 साल पहले जो नियम चलते थे आज नहीं चलने वाले और न चलेंगे। आज एक प्रकृति की अदृश्य आँख खुल गई है, शिव का तीसरा नेत्र खुल गया है। लोग जानने लगे हैं कि ये क्या हो रहा है, ये क्या हुआ। इसलिए आकाश से बिजली तो गिरे या नहीं गिरे,
देखना भारत में आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक ऐसा तूफान आ रहा है, ऐसा चक्रवात आ रहा है कि तुम कहोगे कि ऐसा ही होगा। सिवाय इन शब्दों को यदि कोई सुन ले और मान ले तो नहीं होगा, वरना ऐसा ही होगा कि भव्य अट्टालिकाओं से आती हुई आग की लपटें, लूटपाट, चीत्कारें। और इसका जनक क्या है कि दूसरों के हकों को ये इन भव्य अट्टालिकाओं द्वारा ही खाया जाना। चाहे आपको कितना भी ऐसा लगे कि कोई नहीं देखता, वह प्रकृति की आंख, वह शिव का तीसरा नेत्र हजारों साल पहले भी देखता था, वह आज भी देख रहा है। और जो आज ये नव जागरण चला है, ये तुम्हें छोड़ने वाला नहीं है। कौन नहीं जानता कि ये हुक्मरान क्या खेल खेल रहे हैं, और ये अपने सपोर्टर, फंडर भाइयों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। अरे ये हुक्मरान तो दुकानदार हैं, ये तो सोचते हम तो भाग जाएंगे। पोलराइजेशन कर रहे हैं कि हमें इधर से सपोर्ट मिले, हमारे अट्टालिकाओं वाले सपोर्ट करें, और फिर नीचे भी बहुत से बेवकूफ़ लोग सपोर्ट करने के लिए बैठे हैं। और सुनिए, तीसरा नंबर क्या है? यह मनी पावर किसी को भी मदहोश कर देती है। कनक कनक ते 100 गुना मादकता अधिका है। वह खाए बौरात है, वह खाए वह पाए बौरात। धतूरे से भी ज़्यादा सोने में मदहोशी होती है। अरे भाई, धतूरे को खाने से मदहोशी आती है, सोने को, कनक को पाने से ही मदहोशी हो जाती है। जहाँ में इन अट्टालिकाओं वालों के पास तो मनी पावर के अलावा मैन पावर, सत्ता पावर और जाने कौन कौन सी पावर हैं। इसलिए ये हुक्मरान पूरे के पूरे गफलत में पड़े हैं, पागल हुए घूम रहे हैं। ये नहीं जानते कि ये हुक्मरान क्या कर रहे हैं। ये हुक्मरान क्या कर रहे हैं? जो 15% पहले से ही 60-70% सीटों पर काबिज हैं, उनके लिए और दे देना। ये एक भयानक संकेत है। और भी सारी इस तरह की भयानक आंखें इनको घूर रही हैं, और ऐसा ही होगा ये जो मैंने बताया, यदि इसको ध्यान नहीं दिया गया तो। चौथा नंबर देखिए, जनसाधारण इन अट्टालिकाओं वाले लोगों सड़कों पर निकल आओ। अपने को बचाना है तो उपरोक्त दृश्य को देख लो, कल्पना में ही देख लो। जो डिविनिटी में आज हुआ है, कल वह भौतिक संसार में होने ही वाला है। मैं किसी का कोई विरोधी नहीं हूँ। मेरे छोटा सा आदमी, मैं किसी का क्या करूँगा, लेकिन पूरा देश मेरा परिवार है। पूरी दुनिया ही नहीं, पूरा ब्रह्मांड मेरा परिवार है। मैं उनकी भलाई के लिए तो बोलूँगा ही, वरना ये जल भुन जाएंगे। कल को दूसरों का हक खाना एक फलने फूलने का संकेत होता था। आज दूसरों का हक खाना ये विनाश का संकेत है। ये इन अट्टालिकाओं में उठते हुए चीत्कारों का, आग की लपटों का संकेत है। इन मदमस्त, इन अधपगले, पूरे पगले हुक्मरानों को और इनके फंडर सपोर्टरों को ये पता नहीं चलता कि यह इस जगह जो बड़े किसानों द्वारा ये आंदोलन चलाया जा रहा है, ये क्या रूप लेगा। ये पहले ही 50-60%, 70% लोअर ओबीसी और SC ST का जो रास्ता यहाँ रोका हुआ था, अब तो हालातें बदल गई
और कितना ही लोगों को गुलाम बनाने की कोशिश कर लो, चाहे सीए लाओ, चाहे वैक्सीन लाओ, चाहे अर्थव्यवस्था डाउन करो, चाहे शिक्षा को डाउन करो। मुझे ये डिवाइन पिक्चर्स ऐसे ही नहीं दिखाता। अभी समझ जाओ, जनसाधारण सड़कों पर निकल पड़ो, बोल दो कि हमें दूसरों का हक नहीं चाहिए, हमें सबको बराबर करना है। हमें मिलने से पहले उन आदिवासियों को देखो जो बस्तर में क्या कर रहे हैं, कैसे जीते हैं। उन उड़ीसा और उन कोस्टल एरियाज को देखो जहाँ भूखे पेट बहन बेटियाँ अपने भाइयों को, पापाओं को भेज रही हैं समुद्र में कि कैसे भी मछली पकड़ के लाओ वरना भूखे मर जाएंगे, और जिनका कोई भरोसा नहीं कि वापस आएगा कि नहीं आएगा। आज इस देश में जैसा उद्यम मचाया जा रहा है, यह देववाणी है, सुन लेना, वरना ऐसी भयानकता शुरू होगी जिसका इस दुनिया में कोई सानी नहीं होगा। कोई भ्रष्टाचारियों को पकड़ने का प्रोग्राम मत चलाओ। अरे ये तो अपने ही हैं, इनको क्या पकड़ना। कोई मिलावट का खाने पीने का कोई प्रोग्राम मत चलाओ। अरे ये तो अपने ही भाई हैं भाई, बिजनेसमैन हैं, ऐसा मत चलाओ। कोई कास्ट रिमूवल का प्रोग्राम मत चलाओ। हजारों बच्चे इंटरकास्ट मैरिज करने के चक्कर में दफन हो जाते हैं। अरे भाई इसको तो छोड़ो, बात ही मत करो, वरना अपनी माँ को ही डांकण खाना पड़ेगा। शिक्षा को बर्बाद कर दो। अरे भाई शिक्षित ये हो जाएंगे फिर हमको कौन करेगा, कौन पूछेगा। कुछ समय पहले, 2-4 साल पहले, जी न्यूज़ के ये मालिक कौन, सुभाष चंद्रा, ये कह रहे थे, वैसे तो सब जानते हैं कि सुभाष चंद्रा को, लेकिन एक बात उन्होंने बड़ी अच्छी कही। एक दिन श्री हरिकोटा इंडिया स्पेस सेंटर ये प्रोग्राम बना रहा था कि बाई टेली कम्युनिकेशन हम ऐसा एजुकेशनल प्रोग्राम डिजाइन करेंगे जो घर घर पहुंचेगा और देश की अशिक्षा को दफन कर देगा, देश की अशिक्षा को दफन कर देगा। उन्होंने ये प्रोग्राम श्रीमानों के सामने पुटअप किया और श्रीमान गए कि ऐसा मत कर देना। अरे ये सब पढ़ गए तो हमको कौन पूछेगा। 5000 साल पहले के नियम, जियो और मरने दो, जियो और मार दो, अब ये नहीं चलता। अब चलता है जियो और जीने दो। जीवस्य भोजनम नहीं, आज का नियम है जीवस्य जीवनम। सुन लेना इन आवाज़ों को वरना मारे जाओगे, भयानक तरीके से मारे जाओगे। ये अट्टालिकाओं वाले, ये हुक्मरान, ये प्राइवेटाइजेशन करके अपने मित्रों की जेब भरने वाले, एक पैसा कोई नहीं ले जाएगा, प्राण बचाने भारी पड़ जाएंगे और ऐसा ही होगा। इन शब्दों को नहीं सुना तो आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।